कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज जो है वो मैंने व्लॉग बनाना सुबह सुबह स्टार्ट कर दिया है। और मेरे रूम का पेंट हो चुका है और अब्बू के रूम का भी पेंट हो चुका है। और थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, दांत में दर्द है, तो अब बेहतर हुई है, तो मैंने कहा थोड़ा सा व्लॉग बना लेती हूँ। और जी, भाभी ने वैलेंटाइन डे का गिफ्ट दिया है मेरे भाई को। और अच्छा लगता है जब हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। भाई और भाभी जाकर फिर उस दिन डिनर भी कर कर आए थे। भाई और भाभी मरी से आ चुके हैं, तो वो क्लिप्स बनाए थे, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और और इसके साथ ही दिखाती हूँ जो पेंट हुए हैं मेरे, जो रूम का हुआ है और अब्बू के रूम का पेंट हो चुका है। अब तकरीबन हमारा जो है वो अंदर से फ़ाइनल है, बस बाहर से जो है वो फ़ाइनल करना है पेंट। अभी मेरे रूम के कर्टन नहीं लगे तो वो लगाने हैं। और ये अब्बू का रूम है, ये देखिए, ये जो है अभी साफ़ भी नहीं किया, नीचे सारे वैसे ही निशान लगे हुए हैं फ्लोर पर। तो अब्बू का रूम भी फाइनल हो चुका है। अब बाहर से सारा जो है वो पेंट करवाना है। फिर हम चले गए थे भाई और भाभी के साथ ग्रोसरी करने के लिए। तो फर्स्ट टाइम है कि भाभी हमारे साथ ग्रोसरी करने गई हैं। और भाभी के साथ भी ग्रोसरी का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा रह गया है। व्लॉग मेरा बना हुआ था लेकिन एक दिन लेट हो गया है। और ये मरी जाने से पहले हमने ग्रोसरी की थी, जब भाई और भाभी मरी जा रहे थे, ये तब से बना हुआ है व्लॉग। तो बस ज़रा तबीयत ख़राब रह गई है मेरे, जो हैं दांतों में भी दर्द था, तो जिसकी वजह से मैं जो है व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी। फाइनली आज आप मेरा व्लॉग देख रहे होंगे। और जी, ग्रोसरी जो करके आए थे तो उनको रख रहे हैं जार में, जो दालें हैं वो जार में रख रहे हैं। ये जार भी लिए थे साथ में, भाभी ने भी अपने रूम में रखने के लिए जार लिए थे, छोटे वाले। तो भाभी ने कहा था कि छोटी छोटी चीज़ें जो हैं जैसे खाने पीने की, तो वो डाल के रख देंगी इन जार में। और जो बड़े जार हैं उनमें सब में हमने दालें भर कर रखी थी। और ये है कि जार जितने भी लोग कम होते हैं, वैसे भी एक जैसे जार यूज़ करके दिल भर जाता है, तो दिल करता है कि फिर नए लें। मेरी भाभी की अम्मी ने गाजर का मुरब्बा बनाकर भेजा था, बहुत ही मज़ेदार था। तो फिर अम्मी ने भी बनाया था और अम्मी का भी बहुत ही मज़ेदार बना था। तो ये जो है उन्होंने बहुत सारा भेजा था, तो हमने थोड़ा सा निकाल कर फिर खाया था। स्पेशल खाने के बाद मुंह मीठा करने का दिल करता है, दिल कहता है कि मीठी चीज़ आ जाए, तो उस वक्त तो हम स्पेशल ही ये खाते थे। और गाजर का सीज़न है तो दिल करता है कि रोज़ जूस बनाएं, गाजर का मुरब्बा खाएं। तो फिर क्यों ना हम फ़ायदा उठा लें इन चीज़ों से। और ऐसी चीज़ें फिर ये है कि मौसम के साथ ही अच्छी लगती हैं। वैसे तो ये बना कर रखते हैं तो ये ख़राब नहीं होता। भाई और भाभी मरी गए थे तो वो क्लिप्स पड़े हुए थे, तो वो मैं थोड़े से शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। और खूब इंजॉय करके आए हैं, साथ में मेरे भाई के दोस्त भी साथ थे, जो कि मेरी खाला के बेटे हैं। तो खूब इंजॉय किया इन्होंने। और उसके बाद फिर 2 दिन लाहौर भी स्टे किया है। तो पूरा 1 वीक लगा कर आए हैं और खूब इंजॉय करके आए हैं। और एक स्पेशल सर्दी में तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी, और वो जिस दिन गए थे उस दिन एक दिन पहले ही बर्फ़बारी हो चुकी थी। वैसे भी ये दिन होते हैं जब भाई आते हैं, तो फिर ये है कि हमने कहा इंजॉय कर ले। तो इस तरह ये है कि ये यादगार दिन जो हैं वो, वैसे तो इंसान हर साल ही जाता है मरी, तकरीबन अब तो हर कोई मरी जाता है, लेकिन ये जो यादगार दिन होते हैं ये हमेशा के लिए याद रह जाते हैं। और मेरे कज़न साथ गए थे तो उनके बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया था, और बच्चे तो बहुत ज़्यादा ही इंजॉय करके आए थे, और उनको सर्दी भी बहुत लगी थी। मरी में दिन गुजार कर फिर इस्लामाबाद गए थे और वहाँ भी खूब इंजॉय किया था। और इस्लामाबाद के जितने भी मेन प्लेस हैं तो सब जगह घूम कर आए थे। फिर उसके बाद लाहौर गए थे और लाहौर में भी खूब इंजॉय किया था। और स्पेशल इस्लामाबाद का वेदर बहुत अच्छा था, बारिश हो रही थी और मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था।
और इस मौसम में जो है फैसल मस्जिद वो भी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वैसे तो माशाल्लाह बहुत प्यारी बनी हुई है। और खूब यादगार दिन गुजार कर तो भाई और भाभी वापस आए थे। और मुल्तान का मौसम काफ़ी हद तक चेंज हो गया है और धूप जो है वो अब लगती है। तो जैसे को अब गर्मी स्टार्ट हो रही है। फैसल मस्जिद देखकर फिर उसके बाद गए थे सेंटोरस मॉल। और वो भी इस्लामाबाद में बहुत ही अच्छा मॉल है। और भाई और भाभी मरी से आए हैं तो रूटीन जो है वो घर की अब शुरू हो चुकी है। वैसे तो अभी भाई की छुट्टियां चल रही हैं तो अभी तो खैर से घर में इंजॉय हो रहा है। और भाई जब से आए हुए हैं दुबई से तो घर में माशाल्लाह खूब रौनक लगी हुई है। और ये है कि भाई आते हैं या मेरे हस्बैंड आते हैं तो घर में खूब रौनक लग जाती है, एक रूटीन होती है। तो आजकल तो हमारा ऐसी ही रूटीन चल रही है, बिज़ी रूटीन। और हम इस रूटीन को बहुत ज़्यादा ही इंजॉय करते हैं क्योंकि ज़रा हट कर रूटीन होती है। तो ये रूटीन तो हम बहुत ज़्यादा ही इंजॉय करते हैं। और ये मैं अभी बेटी को स्कूल से छोड़ कर आई हूँ, सुबह का टाइम है। और अम्मी इस टाइम जो है वो कुरान पाक पढ़ रही होती हैं। और मैं स्कूल से छोड़ कर आई थी, ये तकरीबन 8 बजे का टाइम है। और आजकल मौसम बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं है। तो ये मौसम बहुत ही अच्छा होता है। और चलते हैं अंदर। और अम्मी देखिए लिविंग रूम में बैठी कुरान पढ़ रही हैं और अभी अम्मी बनाएंगी चाय। सुबह अम्मी चाय बनाती हैं और अब्बू और अम्मी एक एक कप चाय का लेते हैं नाश्ते से पहले। फिर हमारे घर जो नाश्ता है उसके बाद चाय बनती है। और नाश्ता जो है वो अम्मी और अब्बू करते हैं सुबह सुबह। और आजकल भाई आए हुए हैं तो वो भी नाश्ता करते हैं। तो उनको तो उनकी मिसेस नाश्ता बना कर देती हैं। और मैं फिर दोबारा सो जाती हूँ और फिर मैं जब उठती हूँ तो फिर अपनी चाय बनाती हूँ। और ये सुबह 8 बजे का टाइम है और अम्मी अब किचन में आ चुकी हैं अपनी चाय बनाने के लिए। और अम्मी ने गाजर का मुरब्बा बनाया था तो वो अब ठंडा हो रहा है तो उसे भी फिर जो है थोड़ी देर के बाद जार में रख देंगे। और ये देखें जी चाय का दूध जो है वो अम्मी ने रख दिया है। मरी से भाई जो है अंजीर का हलवा लेकर आए थे तो वो हमने खाया है तो बहुत ही टेस्टी है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है ये अंजीर का हलवा। थोड़ा गर्म होता है लेकिन ये है कि टेस्टी बहुत ज़्यादा था। और ये दिन के 11-12 बजे का टाइम है। और आज अम्मी ने मंगाई है फ़िश क्योंकि आज हम मिसाला लगा कर रख देंगे क्योंकि अब जो है वो गर्मियाँ आने वाली हैं तो फ़िश जो है आगे खाई नहीं जाएगी। अब मौसम भी अच्छा है और भाई आए हुए हैं तो फ़िश तो हमारे घर आजकल बन रही है। और साथ में अम्मी ने स्वांजना मंगाया है और मेथी है। मेथी तो बहुत ज़्यादा ही फ़्रेश फ़्रेश आई हुई थी। और अब भाई और भाभी कर रहे हैं नाश्ता। तो भाभी ने अभी भाई के लिए नाश्ता बनाया है और साथ में मैंने बनाई थी चाय। यहाँ मैं चाय बना रही थी और साथ में ही फिर हमने पपीता काटा था। पपीता आजकल बहुत ही अच्छा आ रहा है, मीठा मीठा सा। तो चाय लेकर फिर मैं आ गई थी लॉन में। अम्मी और मैंने लॉन में बैठकर चाय पी थी। और अम्मी ने फ़िश जो है वो इतनी देर में धो ली थी तो उसको अब मसाला लगाना था तो वो रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जो फ़िश है वो हमने हरा मसाला लगाया था उसमें और साथ में ड्राई मसाले भी डाले थे। और जो मेथी ली थी तो वो भी बैठकर हमने चुन ली थी। भाभी भी साथ बैठ गई थी, मैं भी अम्मी भी। तो इस तरह ये है कि काम बहुत जल्दी हो जाते हैं। सब्ज़ियाँ सारी चुनकर फिर हमने जो है फ्रिज में रख दी थी। फ़िश के लिए जो हरा मसाला बनाना है उसको ग्राइंड कर लेना है। उसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया और साथ में ही हरा लहसुन। जो हरा लहसुन होता है वो हमने बहुत सारा डाला था और उसके साथ ही अदरक डाली थी। तो इन सब मिसालों को ग्राइंड कर लेना है। और हरा धनिया, हरा लहसुन ये आपने बहुत सारा लेना है। हरे मिसाले में हमने डाला था कुटे हुए लाल मसाला, कुटा हुआ लाल मसाला और साथ में ही पिसा हुआ लाल मसाला और ये नमक है। और साथ में ही हमने हल्दी डाली थी। और इसके साथ ही आपने इसमें डालनी है अजवाइन और साथ में ही सूखी धनिया पिसी हुई वो भी हमने डाली थी। और
मिसाले को मिक्स करके उसके बाद जी फिर हमने नमक टेस्ट किया था, तो नमक उसके बाद हमें थोड़ा कम लगा था, तो इसलिए फिर हमने नमक थोड़ा और भी डाला था इसमें। और ये 5 किलो फ़िश थी, तो उसके हिसाब से ये हमने मिसाला बनाया था। अगर आप लोग ज़्यादा फ़िश बनाएँ तो ज़्यादा मिसाला बनाइएगा। ये फ़िश की क्वांटिटी पर होता है कि मिसाला उसी हिसाब से बनता है। और हमारी फ़िश होगी तकरीबन 5 किलो, तो हमने उसी हिसाब से मिसाला बनाया है। खुला बर्तन ले लें तो ये है कि मिसाला लगाकर फ़िश जो है उसमें रखते जाएं। तो हमने तो तसला ले लिया था, तो इसमें यह है कि मिसाला सही रच जाता है। उसके बाद जाकर हमने फ़िश को जो है फूड सेवर में रखा था। और टेस्ट उस वक्त अच्छा आता है जब फ़िश बहुत अच्छी मैरिनेट हुई हुई हो, 2-3 घंटे पड़ी रहे, फिर उसके बाद फ्राई करें। अच्छा जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।